परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम का उच्चारण करेंगे। आर्य समाज के पहले नियम पर हम सभी कुछ विशेष समझने समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहला नियम महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दिया, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ वो भी विद्या से जाने जाते हैं और उस विद्या को देने वाला परमपिता परमात्मा। तो इस पहले नियम में हम सभी को कुछ बातें समझनी होती हैं और इनका विचार हम सभी मिलकर के करते हैं। पहला नियम सत्य विद्या अर्थात विद्या जिसको हम विद्या कहते हैं वास्तव में विद्या नहीं है, लेकिन असत्य विद्या को भी हम विद्या मान लेते हैं। दूसरा बताया पदार्थों का जानना और वो भी विद्या से जानना और विद्या का देने वाला परमात्मा। तो इस पर हमें विचार करना है कि विद्या किसके लिए होती है, विद्या किसकी उन्नति कराती है। विद्या के द्वारा मूलभूत में आत्मा की उन्नति संभव है और उस विद्या का ठीक ठीक प्रयोग किया जाए तो इस लोक और परलोक दोनों में विद्या उन्नति करा देती है। आत्माओं के लिए जो पदार्थ परमात्मा ने दिए हैं उनमें से सतपाल आर्य जी एक पदार्थ का नाम बताएं। जो परमात्मा ने आत्मा के लिए पदार्थ दिए हैं उनमें प्रकृति भी है। और दूसरा पदार्थ होता है जयपाल सिंह आर्य जी बताएं। नहीं, अश्वनी जी बताएंगे। और पदार्थ आत्मा की उन्नति के लिए पदार्थ और क्या है? आत्मा की उन्नति के लिए मन बुद्धि। बहुत बढ़िया। और आगे राज कपूर आर्य जी बताएं और क्या पदार्थ है? ओम अहंकार। बहुत बढ़िया। भूपेंद्र आर्य जी बताएं और कितने पदार्थ हैं? पदार्थ है 24। वाह। सांख्य दर्शन के अनुसार, किसके अनुसार? सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति महत अहंकारो अहंकारात पंच तन्मात्रेभ्य मन इंद्रिय, मन के सहित इंद्रिय और पंच तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा मन इंद्रिय और पंच महाभूत और 25 में पुरुष अर्थात आत्मा। तो ये 24 पदार्थ परमात्मा ने सृष्टि में बनाए। कितने पदार्थ बनाए? देखो, हम सभी को विशेष ये इसलिए जानना है ताकि हम ऋषि दयानंद के द्वारा दिए गए ज्ञान को, जो विलुप्त हुए ज्ञान को हम सभी के कल्याण के लिए ऋषि ने दिया। 5000 साल के अंतराल में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ईश्वर के सच्चे स्वरूप और सच्चे स्वरूप को विद्या के द्वारा जानने के लिए जो ग्रंथ हमें दिए उनके अनुसार हम समझने समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये पदार्थ 24 हैं। इन 24 पदार्थों में सूक्ष्म पदार्थ कितने हैं?
कुछ स्थूल पदार्थ हैं, कुछ सूक्ष्म हैं, क्योंकि सृष्टि सूक्ष्म बनती है और उसके बाद स्थूल बनती है। तो सूक्ष्म सृष्टि में पदार्थ गिनो, मैं गिनाता हूं। प्रकृति तो है ही पहला, या तो प्रकृति कहें या सत रज तम कहें, दोनों की बात एक ही है। और प्रकृति नाम का ब्रह्मांड में कोई पदार्थ नहीं है। प्रकृति नाम का कोई पदार्थ नहीं है। सत रज तम के जो संघात है, उस संघात का, उस समूह का नाम प्रकृति रखा गया है। सबसे पहले बनता है महतत्व। क्या बनता है? गिनते रहना। महतत्व को बुद्धि कहती है। उसके बाद बनता है फिर अहंकार। कितने हुए? और अहंकार से, देखो बात समझने की है, फिर आपसे प्रश्न किए जाएंगे। अहंकार से बनी 5 तन मात्राएं। शब्द बोलो, शब्द, स्पर्श, माइक्रो, रूप, रस और गंध। कितनी हो गई? कितनी हो गई? 5 तन मात्राएं किस से बनी? जोर से बोलो। अहंकार से 5 तन मात्राएं बनी। आगे चलो। अब इंद्रियां कितनी हैं? कुल इंद्रियां कितनी हैं? इसका उत्तर राज कपूर आर्य जी देंगे। कितनी इंद्रियां हैं? 10 या 11 होंगे। 10 कहीं मन को भी इंद्री माना गया। बहुत सुंदर उत्तर है। तो ये कितने पदार्थ हो गए? गिनती करी आपने? फिर गिनो, फिर गिनो। प्रकृति 1, महतत्व, और महतत्व से अहंकार, और अहंकार से 5। कितनी हो गई? और तन मात्राओं से फिर किसके बाद 10। कितनी हो गई? 18। और एक मन। कितने पदार्थ बने? ये 19 पदार्थ सूक्ष्म हैं। क्या है जी? सूक्ष्म। अब ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो 5 तन मात्राएं और 10 इंद्रियां और 11वां मन, ये जो बनते हैं, अहंकार किससे बनते हैं? अच्छा, विचार करके बताओ, थोड़ा सा अपना दिमाग खर्च करो। ये अहंकार कितने पदार्थों से मिलके बना हुआ है? माइक से बोलो वह जी। 3 से। उनके नाम बोलो। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, तो अहंकार भी त्रिगुणात्मक है। और अहंकार से पदार्थ बनते हैं 16। कितने बने जी? समझ रहे हो ना बात? तो इसमें ये देखना है, ये 16 जो पदार्थ हैं, इसमें सत्वगुण प्रधान कितने पदार्थ बने और तमोगुण पदार्थ कितने पदार्थ बने, और एक रजोगुण है, ये दोनों में उभय रहता है। समझ रहे हो ना बात? उभय, जैसे मन उभय रहता है, ऐसे रजोगुण उभय है। तो तमोगुण के पदार्थ कौन गिनाएंगे? कितने हैं? समझने के लिए बता देता हूं। 11 पदार्थ तो सत्वगुण प्रधान है। सत्वगुण प्रधान कितने हैं जी? बात याद रखना, ये संध्या में काम आएगी और ये जीवन भर काम आएगी, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म विषय है। सरल शब्दों में आपको दिया जा रहा है। इसके लिए बहुत जीवन लगाते थे लोग अध्ययन करने में, आपको सरलता से मिल रहा है, वो भी ऋषि दयानंद की मेहरबानी से। तो अहंकार के सत्वगुण प्रधान कितने बताए जी मैंने? 11 हैं। और तमोगुण प्रधान है 5। और अहंकार से कुल मिला के बने 16। अब तो उत्तर दे दोगे। अब आप बताओ, तमोगुण प्रधान के नाम क्या क्या हैं? कौन बताएंगे? इसको ऑफ कर दो जी। तमोगुण प्रधान के नाम पदार्थों के
फिर बोलो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। समझ में आया? तो ये क्या है, कौन से प्रधान है ये? अहंकार के तमोगुण प्रधान 5 तन मात्राएं हैं। समझ में आ गया? अब क्या बचा? सत्व गुण प्रधान बचा। सत्व गुण प्रधान कितने हैं जी? माइक से बोले, माइक ले लेंगे अश्विनी गुरु जी। 11 है जी। वे 11 जो पदार्थ हैं, कौन सा गुण प्रधान है जी? सतोगुण प्रधान। उनके 11 के नाम गिना दो। 5 कर्मेंद्रियां, बहुत सुंदर। 5 ज्ञानेंद्रियां, बढ़िया। और 1 मन। देखो, ध्यान न हट जाए, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, सावधानी हटी, ये ध्यान अगर हट गया तो ये सारा विज्ञान रड़ जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान आपको दिया जा रहा है। तो सत्व गुण प्रधान कितने पदार्थ हो गए जी? 11। बस यहीं से हमें पदार्थों को जानना है। परमात्मा ने कौन से गुण प्रधान बनाए? सत्व गुण प्रधान। ठीक है ना? लेकिन अब हम विचार करें, क्या हमारे 11 के 11 सत्वगुण प्रधान है? और बुद्धि भी सत्वगुण प्रधान है। बुद्धि जो सबसे पहले बनता है, मैं तत्व, वो भी सत्वगुण प्रधान है। अब दिया गया आदि मूल क्या है? परमेश्वर। सत्य विद्याओं का, सब सत्य विद्याओं का, और पदार्थ, वो भी विद्या से जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि विद्या को देने वाले का नाम क्या है? परम पिता परमात्मा है। तो हमने जाना कि 10 इंद्रियां, 11वां मन सहित और बुद्धि भी कौन सा गुण प्रधान है जी? सत्व गुण प्रधान परमात्मा ने बनाए। वो जो सृष्टि की रचना में पूछते हैं ना मनुष्य कि जी ये सृष्टि के आदि में उन्हीं को ज्ञान क्यों दिया, वही आत्माएं क्यों हुई? क्योंकि वे सत्वगुण की सत्वगुण प्रधान ही थी। और उनमें जैसे जितनी बातें हम जीवन भर करते हैं, जितनी वो बातें सुनते थे, उतनी जो कि तुम सुना देते थे, जैसे रिकॉर्डर सुना देता है। अब ये तो बनावटी रिकॉर्डर है ना, ये सारी सुना देगा, लेकिन वो ओरिजिनल रिकॉर्डर था। वो पूरे वेद और जितना मनुष्य मात्र के लिए ज्ञान चाहिए था उतना जू का तू सुना देती थी। इतना सत्वगुण प्रधान था। आलस्य और प्रमाद के कारण वो सत्वगुण प्रधान कम होता गया, रज और तम की वृद्धि रहेंगे तीनों। सत्वगुण कम होता गया, रज और तम बढ़ता गया। इसमें समय की नाप भी है। अब देखो कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं इसमें। तो सत्वगुण प्रधान हो गए हमारे 12। कितने हो गए जी? बुद्धि, कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री। और तमोगुण प्रधान कितने हो गए? 5। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय निकल के आएगा इसमें, इसके अंदर से ध्यान पूरा रखना है। अब हमें आप उत्तर देंगे, मैं प्रश्न करूंगा। आत्मा की मूलभूत उन्नति कराने में कौन से पदार्थ विशेष सहायक हैं? कौन बताएंगे? चलो। मन और बुद्धि। बहुत बढ़िया। और भी हैं, इंद्रियां भी हैं, ज्ञान वाली भी हैं और कर्म वाली भी। 10 इंद्रियां। बहुत बढ़िया उत्तर अश्विनी गुरु जी ने दिया है। ये 11 और वे 12वीं बुद्धि। तो ये क्या है जी? सत्व गुण प्रधान यदि नहीं है तो क्या उन्नति हो जाएगी? बस यहां से एक पॉइंट ले लेना अपने जीवन के लिए। हम सभी मनुष्यों के अंदर जो परमात्मा ने सत्व गुण प्रधान पदार्थ आत्मा की उन्नति के लिए दिए हैं, वे सत्वगुण प्रधान रहे ही नहीं। उन्हें उसी दशा में लाने के लिए जब तक हम उनको उसी दशा में लेकर नहीं आते, तब तक हम ठीक ठीक परमात्मा का ध्यान नहीं कर सकते।
तो उसका ठीक ध्यान करते हैं। क्यों? आत्मा की सही उन्नति के लिए। और आत्मा की सही उन्नति के लिए परमात्मा द्वारा दिए गए पदार्थ, परमात्मा की विद्या वेद से जानना ही होगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये विज्ञान है, बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान है। तो इन ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, मन बुद्धि सतो गुण में लाने के लिए संध्या, उपासना, हवन, भजन, परोपकार, पुरुषार्थ और अपना भौतिक उन्नति, बहुत सी जगह विद्यालयों में जाकर के प्रचार प्रसार करना, अच्छी बातों का सुनना, ये सब इसीलिए किए जाते हैं ताकि परमात्मा के बनाए सत्वगुण के सत्वगुण में ही आ जाएं। अच्छा, अगला प्रश्न बनता है, जब ये सत्वगुण प्रधान परमात्मा ने बनाए ना बनाए, ये फिर तमो रजोगुण में क्यों चले गए? क्योंकि परमात्मा की व्यवस्था में तो फेर बदल नहीं है, क्यों चले गए? अशोक प्रधान जी हाथ उठा रहे हैं। ये जीवात्मा के आलस्य और प्रमाद के कारण। वहीं आ जाओ जहां से चले हुए हैं, उत्तर ठीक है, लेकिन पीछे हटो। अभी 5 तन्मात्राएं बाकी हैं, है ना? 5 तन्मात्राएं, और इन 5 तन्मात्राओं से भी सृष्टि बनती है। ये कौन से गुण प्रधान है? तामस प्रधान है और रजस दोनों के अंदर है। इनसे मिला करके, इनके मिश्रण से 5 महाभूत बनते हैं। ये कौन से भूत हैं? सूक्ष्म भूत या तन्मात्राएं। तो अब इनसे कितने भूत बनेंगे? 5। उनका नाम रखा महाभूत। ठीक है ना? उन महाभूतों के नाम गिनाओ। कौन गिनाएंगे? हाँ, डॉक्टर संजय जी को फोन दिए, वो माइक दे दें। ओम 5 महाभूतों के नाम पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। बहुत सुंदर। ये 5 महाभूत हैं और ये 5 महाभूत 5 सूक्ष्म भूतों के मिश्रण से बनाए। इनमें एक ही गुण, जैसे पृथ्वी है, हमने बोला इसको पृथ्वी। क्या पृथ्वी के अंदर एक ही गुण है? नहीं। देखो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधवती पृथ्वी, तीसरे समुल्लास में दिया हुआ वैश्विक दर्शन का उदाहरण है। इसमें ये सारी चीजें हैं। शब्द भी है, स्पर्श वाला भी गुण है, रूप वाला भी गुण है, रस और गंध वाला भी है। इसमें 5 पदार्थ हैं। हाँ, पृथ्वी वाला गुण अधिक है, इसलिए इसको पृथ्वी इसके नाम से जाना जाता है। फिर आया जल। जल के अंदर स्पर्श भी है, रूप भी है। तो इसमें क्या है? जौन सा अधिक गुण है जल वाला, उसको जाना गया। शब्द, स्पर्श, रूप, रस। रस तो जल का गुण है ही, तो रस, स्पर्श और रूप 3 चीज इसके अंदर है। तो जल वाला जो रस वाला है, रस वाले की मात्रा इसमें अधिक है, इसलिए इसको जल के नाम से जाना गया। तीनों है ऐसे ही, अन्य भी हैं, शब्द भी ऐसे ही है, आगे के तीनों भी ऐसे ही चलेंगे। जैसे उदाहरण लेते हैं, किसी गांव में किन्हीं आश्रमी लोगों की संख्या ज्यादा है, तो वो कहते हैं कि ये ब्राह्मण वर्ण का गांव है, ये एक क्षत्रिय वर्ण का गांव है। चाहे उसमें चारों वर्ण रहते हैं, लेकिन जिस वर्ण की अधिकता होती है उसी वर्ण से वह गांव या जिला या तहसील जो भी है अपना, वो जाना जाता है। ऐसे ही ये है। अब इनमें एक विशेषता और है, ले लो। ये जितने भी पदार्थ हमने गिनाए, जितने भी पदार्थ हमने 24 गिनाए, ये 24 पदार्थ से कोई नया पदार्थ नहीं बनता। बोलो हाँ के ना? झुट्टी हाँ कर रहे हो, अभी तो बनाए हैं। यहां प्रश्न करते हैं गुरु शिष्य दोनों, वास्तव में इनसे कोई पदार्थ नहीं बनता। भयभीत ना हो, एक से नहीं बनता, मिला के बनता है।
एक पदार्थ से केवल नया कोई पदार्थ नहीं बनता, मिश्रण होके बनेगा। ऐसे ही इनमें मिश्रण होके बना। प्रश्न था कि जब परमात्मा ने सत्वगुण प्रधान आत्मा की उन्नति के लिए इंद्रियां, मन, बुद्धि सत्वगुण प्रधान बनाए, तो ये तमोगुण में कैसे चले गए? परमात्मा की तो व्यवस्था में कोई बदल नहीं कर सकता। कारण कौन बताएंगे? चलो ध्यान दो। क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं ये निष्क्रिय हैं। ये जब तक निष्क्रिय है जब तक इनको साधन नहीं मिलता। और उस साधन का नाम क्या है? स्थूल शरीर। धन बारीकी से दो ताकि संध्या ठीक ठीक करने लग जाओ। तो सत्वगुण प्रधान है, सत्वगुण प्रधान ज्ञानेंद्रियां हैं। देखो ज्ञानेंद्रिय कौन सी? चक्षु। चक्षु के लिए क्या साधन दिया? आंख। सीधी सी बात है। अब दूसरी ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? स्पर्श। उसके लिए त्वचा को दे दिया। शब्द स्पर्श शब्द के लिए कान दे दिया, रूप के लिए आंख दे दी, रस के लिए जीभ दे दी, गंध के लिए नाक दे दी। तो ये तन मात्राएं हैं, उन तन मात्राओं से तो बना सामान आगे। तो उनका जो साधन है ये शरीर है। समझ में आ रहा है? अब सवाल ये था कि ये जब सत्वगुण प्रधान है और ये तमोगुण में कैसे चले गए? क्योंकि आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ रहते हुए बिना स्थूल शरीर के उन्नति, समझना बहुत बढ़िया विषय निकल के आएगा, सभी के जीवन में काम आएगा, औरों को भी समझा दोगे। वो इसलिए होता है, ये जो 5 तन्मात्राएं हैं और 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत बने, ये कौन सा गुण प्रधान है जी? हाँ जोर से बोलो। तमोगुण प्रधान है। तमोगुण प्रधान के बिना सत्वगुण प्रधान का काम चलने वाला नहीं है। और यदि आत्मा को यह ज्ञान, यह विद्या ठीक ठीक बैठ जाए तो वो इस तमोगुण प्रधान में लिप्त ज्यादा होने वाला नहीं है। और यदि उसके अंदर ज्ञान ना हो तो वो तमोगुण में लिप्त हो जाएगा। आज हमने इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डाला है। आशा करता हूं आपके अंदर दिमाग में बैठ गया होगा। औरों को भी ये बातें बताएं ताकि विद्या की तरफ हम लौट चलें। ऋषि दयानंद ने हमें सिद्धांत दिया कि वेदों की ओर लौटें। वेदों की ओर ऐसी तो लौटें। इस विज्ञान में इतना आनंद, इतना रस, इतना गहरा, इतना सरल है कि इतना तो कहीं है ही नहीं। आज का विषय यही रखते हैं, आगे फिर रखेंगे। ओम शांति।